काशी में रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। सुबह मंगला आरती के बाद से श्रद्धालुओं के लिए भगवान जगन्नाथ का दर्शन शुरू किया गया। भारी संख्या में श्रद्धालु लाइन में लगकर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जी का दर्शन किए। बता दें कि वाराणसी का रथ यात्रा मेला लगभग 250 साल पुराना बताया जाता है, जहां काशी की परंपरा का निर्वहन होता है। यह मेला लखा मेले में शुमार है क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ होती है और इसे विश्व प्रसिद्ध मेला बताया जाता है। पुरी के बाद इतने भव्य स्वरूप में वाराणसी में रथ यात्रा मेले का आयोजन होता है, जहाँ लाखों की संख्या में भक्त चौराहे पर पहुंचकर प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद लेते हैं। इस बार भी आज मंगला आरती के साथ प्रभु के 3 दिवसीय भव्य मेले की शुरुआत हो गई है। दर्शन कर भक्त अभिभूत हुए। बीते दिन नगर भ्रमण करने के साथ प्रभु अपने मौसी घर रात्रि विश्राम कर रहे थे और आज सुबह रथ में बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ विराजमान हो गए, जहां मंगला आरती की गई और कपाट भक्तों के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर प्रभु का चेहरा देखकर हर कोई खुशी से अभिभूत हुआ। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रोड पर रही, जहां हर कोई प्रभु के दर्शन के लिए अपने पारी का इंतजार करता दिखा। बता दें कि काशी में यह लगभग 250 साल पुरानी परंपरा बताई जाती है, जहां जगन्नाथपुरी के तर्ज पर रथ यात्रा मेले का आयोजन किया जाता है। भगवान 14 दिन अज्ञातवास में रहने पर काशी भ्रमण के लिए वह यहाँ पर पधारे हैं और उन्हें सुबह 5:15 पर रथ पर सवार करके आरती और 56 प्रकार के भोजन पदार्थ को दिया गया है। काशी में रथ यात्रा मेला अन्य स्थानों पर भी आयोजित होता है। रामनगर में भी 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ गुरुवार को दुर्गा मंदिर से भगवान जगन्नाथ के रथ के रस्सी को कुंवर अनंत नारायण सिंह अपने दोनों पुत्रों के साथ खींचकर किए। इस अवसर पर महाराज कुमारी विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, कृष्णप्रिया एवं कुंवर ईशान भी सपरिवार इस आयोजन में सम्मिलित रहे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित रहे। काशी के सुड़िया की 200 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए भगवान जगन्नाथ के विग्रह के साथ काशी की गलियों से भी रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा सुबह 8 बजे धूपचंडी स्थित श्री राम जानकी मंदिर से प्रारंभ होकर नाटीमली, शोगंगी, लोहटिया, मैदागिन होते हुए लगभग सुबह 10 बजे सूड़िया पहुंची, जहां अग्रवाल परिवार द्वारा भगवान जगन्नाथ को आसन ग्रहण कराकर उन्हें विश्राम कराया गया, जहां भजन कीर्तन व विशेष भोग का आयोजन किया गया। भगवान को परिवारजनों में सुयश अग्रवाल ने भगवान की पूजन अर्चन कर खीर का भोग लगाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु, विशिष्ट अतिथि श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष अग्रवाल शामिल हुए। सायकाल पुनः इस रथ यात्रा का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। सूड़िया स्थित मंदिर पर आचार्य पंडित विकास महाराज के सानिध्य में 5 ब्राह्मणों ने भगवान की विशेष आरती जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में इस श्रोत के गायन के साथ संपन्न कराया। आज जगन्नाथ जी के यात्रा का दिन है, प्रथम दिन है और हम लोगों के परिवार के द्वारा जगन्नाथ जी की एक रथ यात्रा विगत 150 वर्षों से भी ज़्यादा से आती रही है। ये रथ यात्रा धूपचंडी स्थित मंदिर से प्रारंभ होकर सुड़िया स्थित हमारे निवास आती है। वहाँ ठाकुर जी सुबह 10 बजे आने के बाद 4 बजे तक विश्राम करते हैं। पुनः 4 बजे रथ यात्रा प्रारंभ होती है और एक मेले के रूप में ठाकुर जी सबको दर्शन देते हुए कटेरी बाजार, राजा दरवाजा, जालपा होते हुए वो वापस मंदिर पे पहुँचते हैं। इस यात्रा की सबसे बड़ी बात क्या है कि इस यात्रा में ठाकुर जी गोदियों पे निवास करते हैं। माने ठाकुर जी हम लोग की चूँकि बनारस की गलियाँ अति संकुचित होती हैं, तो कई जगह ऐसी आती है जहाँ ठाकुर जी को भक्त लोग गोद में लेकर चलते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब सारे जगत के स्वामी किसी की गोद में आ गए तो उसके आनंद का क्या भाव रहेगा। और गोद में ठाकुर जी पूरे गलियों में विचरण करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत अनूठी यात्रा है और विगत 150 वर्षों से चलती आई है और हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का है।